स्वर्ग सच में है पुस्तक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके भाग 3 की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके भाग 1 और 2 को नहीं सुना तो उसे जरूर सुने। इसके पहले के भागों में हमने जाना कि स्वर्ग के अंदर क्या है, यीशु कैसे दिखते हैं, स्वर्ग दूत कैसे दिखते हैं और परमेश्वर का सिंहासन कैसा है। कॉल्टन अपने दादाजी से मिला और अपनी बहन से मिला जो इस दुनिया में नहीं आई थी। अब इस भाग में आप जानेंगे भविष्य का अंतिम युद्ध, स्वर्ग का रहस्य और परमेश्वर की महान योजना। यह भाग पूरी पुस्तक में सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। यह वही भाग है जहां कॉल्टन सिर्फ स्वर्ग नहीं देखता बल्कि भविष्य, आध्यात्मिक दुनिया और प्रकाशित वाक्य की गहरी सच्चाइयों को देखता है। स्वर्ग केवल शांति की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा रण क्षेत्र है जहां अच्छाई और बुराई टकराती है। और एक 4 साल के बच्चे ने ऐसी चीजें देखी जिन्हें बड़े बड़े धर्मशास्त्री भी समझ नहीं पाए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह अध्याय आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए इसके भाग 3 में प्रवेश करते हैं। भाग 3, भविष्य में होने वाला अंतिम युद्ध। एक दिन टॉड कॉल्टन से पूछते हैं, बेटा स्वर्ग में और क्या देखा? कॉल्टन बिना संकोच के कहता है, पापा वहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। टॉड चौंकते हैं, कौन सा युद्ध? और यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। कॉल्टन बताता है, यीशु के पास एक सेना है। सभी स्वर्गदूत हथियारों के साथ तैयार खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें थी और वे चमकते घोड़े पर सवार थे। टॉड यह सब सुनते सुनते हैरान हो जाते हैं। मन में सोचते हैं, उनका बेटा न केवल स्वर्ग देखकर आया है बल्कि भविष्य में होने वाले युद्ध की भी झलक उसने देखी है। कॉल्टन जो भी कुछ कह रहा था यह कोई साधारण कल्पना नहीं थी, यह तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 जैसा चित्रण है। कॉल्टन फिर आगे कहता है, पापा यीशु एक सफेद घोड़े पर होंगे, बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली। यह वही दृश्य है जो बाइबल में लिखा है, लेकिन बच्चों को इस उम्र में कोई नहीं सिखाता। आगे टॉड पूछते हैं, कॉल्टन क्या तुमने वह युद्ध देखा? कॉल्टन ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं पापा, लेकिन मुझे दिखाया गया कि यह बहुत बड़ा होगा। वह अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता है, डरावना नहीं लेकिन बहुत शक्तिशाली युद्ध होगा। यीशु बुराई को हराएंगे, शैतान और उसके अनुयायी हारेंगे और यीशु की सेना जीत जाएगी। यह वाक्य एक गहरा आध्यात्मिक सत्य उजागर करती है कि स्वर्ग केवल शांति नहीं, न्याय की जगह भी है। अब हम इस पुस्तक की सबसे भावनात्मक मोड़ को देखेंगे, जब कॉल्टन अचानक कहता है, पापा आप भी यीशु की सेना के साथ लड़ेंगे? यह सुनकर टॉड लगभग जम से जाते हैं। क्या मैं कैसे लड़ सकता हूँ? तब कॉल्टन जवाब देता है, पापा यीशु के सैनिक पास्टर भी होते हैं और आपके पास एक तलवार होगी। यह प्रकाशन टॉड के दिल तक उतर जाती है। कॉल्टन उन्हें वर्णन करता है, आपके पास एक चमकती तलवार होगी, आप यीशु के पीछे खड़े होंगे, आप डरेंगे नहीं। यह सब सुनकर टॉड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचते हैं, मेरे बेटे ने ऐसी बात कैसे देख ली, उसकी बातों में इतनी गहराई है। कॉल्टन अक्सर कहता है, स्वर्ग में सब यीशु के लौटने की तैयारी कर रहे थे। टॉड पूछते हैं, क्या यीशु वापस आएंगे? कॉल्टन पूरे आत्मविश्वास से कहता है, हाँ पापा, और बहुत जल्द। यह कोई सिर्फ एक कथन नहीं था, एक बच्चे द्वारा आंखों देखा दृश्य था। कॉल्टन आगे यह भी बताता है, स्वर्ग में लोग यीशु के आदेश सुनते हैं, स्वर्गदूत लगातार तैयारी में है, परमेश्वर की योजना बिल्कुल तय है, कोई भ्रम नहीं, कोई देरी नहीं। उसके शब्द उतने ही शुद्ध थे जितने किसी संदेशवाहक यानी मैसेंजर के हो सकते हैं। आगे कॉल्टन बहुत गहरी बात बताता है। वह कहता है, पापा मैंने शैतान को देखा। टॉड सांस रोक लेते हैं, वह कैसा दिखता है? तब कॉल्टन नीचे देखता है जैसे वह उस पल को याद करने से डर रहा हो। फिर कहता है, पापा मैंने जैसा कार्टूनों में देखा है वह तो वैसा नहीं दिखता, वह तो काला, बहुत काला, वेरी वेरी डार्क।
उसकी आंखें लाल पीली थी, वह बहुत गुस्से में था। यह डिटेल एक बच्चे द्वारा बनाना नामुमकिन है। आगे सोंजा पूछती है, लेकिन कॉल्टन, शैतान तो अभी नर्क में है ना? कॉल्टन ने लगभग डांटते हुए कहा, माँ, शैतान अभी नर्क में नहीं है। स्वर्गदूत तलवारें इसलिए रखते हैं ताकि वे शैतान को स्वर्ग से बाहर रख सके। तब टॉड पूछते हैं, क्या यीशु ने उसे हराया? कॉल्टन तुरंत मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पापा, यीशु हमेशा जीतते हैं। यह लाइन इस पुस्तक की महत्वपूर्ण लाइन है। आगे कॉल्टन स्वर्ग में न्याय के दिन का वर्णन करता है। कॉल्टन बताता है, एक जगह थी जहाँ लोग लाइन में खड़े थे, सब सफेद कपड़ों में थे। टॉड पूछते हैं, वे सब लाइन में क्यों थे? तब कॉल्टन बताता है, यीशु उन्हें देख रहे थे और तय कर रहे थे कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। यह न्याय के दिन का विवरण था। कॉल्टन आगे कहता है, जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया वे अंदर जाते थे, लेकिन जिन्हें डर लगता था यीशु उनके लिए दुखी होते थे। यह सब सुनने के बाद टॉड समझ जाते हैं कि उनके बेटे ने न्याय के दिन को करीब से देखा है। आगे कॉल्टन बताता है, यीशु रोते नहीं, लेकिन उनका चेहरा दुखी हो जाता है जब लोग उन्हें अस्वीकार करते हैं। आगे कॉल्टन कहता है, पापा, यीशु के पास बहुत सुंदर घोड़े हैं और बहुत सारे हैं। टॉड मुस्कुराते हैं, इतने घोड़े क्यों हैं? कॉल्टन पूरे जोश के साथ कहता है, पापा, क्योंकि युद्ध में घोड़े चाहिए ना, कुछ सफेद, कुछ सुनहरे, कुछ चांदी जैसे, और यीशु का अपना घोड़ा तो सबसे सुंदर है। बच्चे की खुशी यह दिखाती है कि स्वर्ग की सुंदरता कितनी अच्छी है। फिर कॉल्टन अचानक कहता है, पापा, दुनिया में बहुत कठिन समय आएगा। टॉड गंभीर होकर पूछते हैं, कब? कॉल्टन जवाब देता है, मुझे सही समय तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ, यीशु ने कहा, बी रेडी, तैयार रहो। टॉड मन में सोचते हैं, समय सच में आ चुका है। कुछ दिनों बाद टॉड चर्च में एक अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करते हैं। जिस आदमी की मौत हुई थी वह उनके चर्च का सदस्य तो नहीं था, लेकिन जो सदस्य थे उनका रिश्तेदार था। टॉड और सोंजा उस अंतिम संस्कार की तैयारी की बातें करते हैं। उस बीच में कॉल्टन आ जाता है, कहता है, पापा, फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार क्या होता है? टॉड और सोंजा सोचते हैं, उनके बेटे की यह उम्र तो नहीं कि वह अब अंतिम संस्कार में दिलचस्पी ले। टॉड कहते हैं, बेटे, अंतिम संस्कार तब होता है जब किसी की मौत हो जाती है और उसका परिवार, रिश्तेदार उसे अलविदा कहने के लिए चर्च में आते हैं। यह सुनकर कॉल्टन का व्यवहार बदल गया। उसके चेहरे पर गंभीर लकीरें पड़ गई। वह अपने पिता के आंखों में घूरने लगा और पूछा, पापा, क्या उस आदमी के दिल में यीशु थे? टॉड परेशान हो गए, सोच में पड़ गए कि मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था कि क्या मरने वाला व्यक्ति यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता था या नहीं। टॉड ने उत्तर दिया, मुझे पक्का तो नहीं पता कॉल्टन, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से नहीं जानता था। यह सुनकर कॉल्टन का चेहरा सिकुड़ गया। उसने चिंता में कहा, उसे तो होना ही था, उसके दिल में यीशु का होना ही था। उसे यीशु को जानना था पापा, वरना वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। कॉल्टन की तेजी से टॉड को हैरान कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि कॉल्टन इस आदमी को जानता भी नहीं था। टॉड जितना हो सका उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, मैंने उसके परिवार के कुछ सदस्यों से बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि वह यीशु को जानता था। यह सब सुनकर कॉल्टन थोड़ा शांत हुआ और कहा, ठीक है पापा, फिर वह आदमी यीशु से मिलेंगे। दोस्तों, एक 4 साल का बच्चा स्वर्ग में युद्ध देखता है, दुश्मन को पहचानता है, दिव्य योजना समझता है और भविष्य का संदेश लेकर लौटता है। यह किसी कहानी का अध्याय नहीं, यह एक गवाही है जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए आशा बन गई। हेवन इज रियल, द वॉर इज रियल एंड गॉड्स प्लान इज परफेक्ट। यह भाग यहीं समाप्त हुआ। भाग 4 में आप जानेंगे यीशु की असली तस्वीर जो 2 बच्चों ने एक जैसी देखी। हम मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी को जय मसीह की।